हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो मेंस है वहाँ पे आपसे इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे। संभावना है कि 3 to 5 इडियम फ्रेजेस आपसे पूछे जाएंगे। पूछने का तरीका होगा कि आपसे उसका जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको लिखना होगा, उस मीनिंग के साथ आपको उसको सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। यही तरीके से आपको पूछा जाता है। तो इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो हमने 100 जो था वहां तक अपलोड कर दिया है और अब आज हम 101वां नंबर है वहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो पीडीएफ है मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ हमारे पेड टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से है। इस संदर्भ में आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस संदर्भ में जो है वो जानकारी दे रखी है। वहां से आप इसको इस संदर्भ में पढ़ सकते हो। यहाँ फालतू में मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगा। तो चलिए हम 101वें नंबर से शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझना है। थोड़ी सी मीनिंग को समझाने के लिए मैं चीज़ों को रिलेट करता हूँ। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, कुछ का एक कमेंट मैंने देखा कि बात बहुत ज़्यादा बनाते हो आप। तो चूंकि बनाना पड़ता है, इफ़ यू हैव टू राइट समथिंग इन सेंटेंस देन you have to understand the meaning of that idiom or that word. So जरूरी है कि आपको ये चीजें को रिलेट करके बताया जाए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चीप ऑन हिज शोल्डर। चीप ऑन हिज शोल्डर मतलब होल्डिंग अ ग्रेजुअल और बीइंग रेस्टफुल। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेंटेंस देखते हैं कि ही स्टिल हैज अ चीप ऑन हिज शोल्डर अबाउट लूजिंग दैट कंपटीशन ईयर अगो। ठीक है, वह जो मतलब कई वर्षों पहले वो कंपटीशन हार चुका है, फिर भी कंधों पे जो बोझ होता है ना एक, वो कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चॉ डाउ चॉ डाउन मतलब टू ईट इंथुजियास्टिकली मतलब बहुत ज्यादा खुशी से खाना, ऐसा करके आप कुछ कर सकते हो। मतलब मनोरंजन से खाना, या फिर क्या बोल, एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रहा मुझे इंथुजियास्टिक का। इंथुजियास्टिक मतलब कुछ चीज रोचकता पूर्वक करना होता है ना, उस तरीके से। द किड च्यूज डाउन ऑन द पिज्जा आफ्टर द गेम। ठीक है, वो इंथुजियास्टिकली जो है वो पिज्जा खाने लगे, मतलब च्यू डाउन। केयर क्लियरली कट मतलब क्लियरली डिफाइंड और स्ट्रेट फॉरवर्ड। घुमा फिरा के जब आप बातों को नहीं बोले, एकदम टू द पॉइंट बोले, तो बोलते हैं क्लियर कट। ठीक है, तो द इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्ट वर क्लियर कट एंड इजी टू फॉलो। ठीक है, वो क्लियर कट था, कोई घुमाव फिराव उसमें नहीं था। क्लोज बट नो सिगार। क्लोज बट नो सिगार मतलब ऑलमोस्ट सक्सेसफुल बट नॉट क्वाइट। ऑलमोस्ट सक्सेसफुल बट नॉट क्वाइट। ही केम क्लोज टू विनिंग द रेस बट इट वॉज ए केस ऑफ क्लोज बट नॉट सिगार मतलब अभी पूरा तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। क्लोज कॉल मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर डेंजर इज नॉरोली अवॉइडेड। मतलब बोलते हो ना कि मौत को खटाक से छू के वापस आ गए, कोई डायलॉग है शायद, पता नहीं, इन नवाजुद्दीन सिद्दीकी में भी है। तो वही ना होता है कि मौत को छू के आ जाना, वही सिचुएशन, नैरो अवॉइड करना किसी डेंजर से, बाल बाल बचना आप बोलते हो ना, वही चीज यहाँ पे है। द कार नैरोली मिस्ड द ट्रक, इट वाज ए क्लोज कॉल। ठीक है, ये क्लोज कॉल था, बाल बाल बच गए। कॉक एंड अ बुल स्टोरी। कॉक एंड अ बुल स्टोरी जब वो व्यक्ति धरा गया, चोर जब धरा गया, तो वो फैब्रिकेट कर रहा था कहानी को, और ऐसा कहानी बना रहा था जो फैब्रिकेटेड कहानी जो अनबिलीवेबल हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉक अ बुल स्टोरी। ही एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट वाज जस्ट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। वो लेट हो गया था और बहाने ऐसे बना रहा था, जैसा लग ही रहा था कि वो बहाने बना रहा है, मतलब वो मतलब फैब्रिकेट कर रहा है बहाने, सिचुएशन वो फैब्रिकेट कर रहा है, बना रहा है, ऐसी स्टोरी सुना रहा है जो अनबिलीवेबल हो। ठीक है, तो वो बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, बहुत बार पूछा गया है।
कम हिल और हाई वाटर, कम हिल और हाई वाटर मतलब रिगार्डलेस और ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स या फिर डिफिकल्टीज मतलब सी वोड टू फिनिश, वोड मतलब वचन लेना ऐसा कुछ होता है, सी वोड टू फिनिश द मैराथन कम हिल और हाई वाटर, ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्टीज के बाद भी जो है वो उसको मैराथन को फिनिश किया, ठीक है। क्रैक समवन अप मतलब मेक समवन लाफ, मतलब क्रैक समवन लाफ, समवन अप, हिज जोक्स नेवर फेल टू क्रैक मी अप, उसका जो जोक होता है वो कभी भी मुझे हंसाने से नहीं छूटता है, मतलब हमेशा मुझे हंसा ही देता है। तो ये हो गया क्रैक समवन अप मतलब किसी को हंसाना, क्रैक समवन अप। उसके बाद होता है क्रॉस योर फिंगर्स टू होप फॉर गुड आउटकम्स। आप क्रॉस फिंगर करते हो ना, तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी चीज के आउटकम की, गुड आउटकम की बात कर रहे हो कि अच्छा हो जाए हमसे, ठीक है। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड होप द वेदर स्टे क्लीन फॉर द पिकनिक। जब आप पिकनिक पे गए और वेदर जो है वो बारिश होने लगी, तो पूरा पिकनिक बर्बाद हो जाता ना, तो इसीलिए सब जो है वो क्रॉस फिंगर कर रहे थे कि जो है वो वेदर सही हो जाए तो पिकनिक हम अपना कंटिन्यू कर पाए। क्राई वुल्फ टू रेज अ फॉल्स अलार्म मतलब क्राई वुल्फ, भेड़िया आया चिल्ला, कहानी पढ़े हो ना, तो वही वाला क्राई वुल्फ हो गया। आफ्टर क्राइंग वुल्फ सो मेनी टाइम नो वन बिलीव हिम व्हेन देयर वाज ए रियल इमरजेंसी। भेड़िया आया वो बार बार चिल्लाता था बच्चा, लेकिन रियल जब भेड़िया आ गया तो किसी ने उसकी, उसको बचाने नहीं आया था। ये कहानी आपने बार बार पढ़ा होगा, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। कप ऑफ जो मतलब अ कप ऑफ कॉफी, आई नीड ए स्ट्रॉन्ग कप ऑफ जो टू स्टार्ट माई डे, इजी है। कर्टेन लेक्चर, कर्टेन लेक्चर मतलब अ रिप्रिमेंड और स्कॉल्डिंग बाय अ वाइफ टू हर हस्बैंड। कर्टेन लेक्चर मतलब जब पत्नी के द्वारा हस्बैंड को डांटा जाए, स्कॉल्ड किया जाए, तो वही बोला जाता है, ठीक है। कर्टेन लेक्चर आपको याद होगा, CURTAIN, कर्टेन लेक्चर। ही केम होम लेट एंड रिसीव्ड अ कर्टेन लेक्चर फ्रॉम हिज केयरलेसनेस, फॉर हिज केयरलेसनेस। जब वो पति जो है वो घर लेट आया, तो उसकी केयरलेसनेस के लिए, चूंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था लेकिन वो फिर भी लेट आया, तो उसकी पत्नी ने कर्टेन लेक्चर उसको सुना दिया, ठीक है। कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड मतलब प्री अरेंज्ड और प्री डिटरमाइंड, पहले से ही हम डिटरमाइंड हैं कि हमें जो है वो आईफोन ही खरीदना है, तो चाहे कोई कितना भी हमको डाइवर्ट कर ले, हम जो है वो दूसरी कंपनी का फोन नहीं खरीदेंगे। तो ये कट एंड ड्राइड, द डिसीजन टू प्रमोट हिम वाज अ कट एंड ड्राइड। एक व्यक्ति था, एक एम्प्लॉयर था जो 3 सालों से मेहनत कर रहा था, तो बॉस पहले ही डिटरमाइंड हो गया था कि हमको इसी को जो है वो प्रमोट करना है एज ए सीईओ या फिर एज ए मैनेजर, मैनेजर। तो ये हो गया कट एंड ड्राइड। कट टू द चेस, कट टू द चेस मतलब होता है, हो गया कि टू गेट टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल। कट टू द चेस, जहां पे पहुंचना है वहीं सीधे पहुंचो, चेस के पास पहुंचो। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, मतलब इधर उधर की बातें ना घुमाकर टू द पॉइंट आप बातें बोलो। लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन इशू इन टुडेज मीटिंग, ठीक है। अब हम पॉइंट पे आते हैं और जो भी, जिस इशू के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, मतलब कट टू द चेस, ठीक है। उसके बाद डार्क हॉर्स मतलब समवन प्रीवियस अननोन हु गेन्ड प्रोमिनेंस, ठीक है। समवन प्रीवियसली अननोन हु गेन्ड प्रोमिनेंस मतलब जो पहले बहुत ज्यादा अननोन था लेकिन अब बहुत ज्यादा नाम गेन कर लिया है। तो द न्यू कमर टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स इन द कंपटीशन। अचानक से नेम गेन करने ला, जब कोई नेम गेन करता है जो पहले उसका नाम ना हो, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बहुत नेम और फेम गेन कर लेते हैं, तो वही डार्क हॉर्स होता है।
डे इन एंड डे आउट मतलब कंटिन्यूअसली आप फोकस करते हो, कॉन्स्टेंटली जब आप फोकस करते हो तो वो बोलता है डे इन एंड डे आउट। सी वर्क्स हार्ड डे इन एंड डे आउट टू क्रैक बिहार सिविल कोड एग्जामिनेशन। डेड रिंगर, डेड रिंगर एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट और लुक अलाइक। फ्रॉड करने के लिए एग्जैक्ट डुप्लीकेट मेल क्रिएट कर लेना, तो वो क्या है? वो डेड रिंगर है। तो ही इज डेड रिंगर फॉर हिज ग्रैंडफादर एट द सेम एज। मतलब एकदम वो अपने ग्रैंडफादर के जैसा ही लगता था जब अपने एज में था, ग्रैंडफादर जब उस एज में थे। ठीक है, तो ये डेड रिंगर होता है। डेविल्स एडवोकेट मतलब समवन हु आर्ग्यूज द अपोजिंग साइड फॉर द सेक ऑफ डिबेट। हम जानते हैं कि कोई चीजें गलत है, जैसे दहेज प्रथा, दहेज प्रथा गलत है, लेकिन चूंकि हमें डिबेट करना है तो हम इसको मानेंगे कि ये सही है। हमको ये पक्ष दे दिया गया कि ये इसको आपको प्रूव करना है कि ये पक्ष सही है, तो उसी को बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। जब बुरी चीजों को आपको सही करना है कि समवन हु आर्ग्यूज द अपोजिंग साइड फॉर द सेक ऑफ डिबेट, डिबेट के लिए जब अपोज साइड से आर्ग्यूमेंट देना, तो वो कहलाता है डेविल्स एडवोकेट। ही प्लेज डेविल एडवोकेट टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर आर्गुमेंट। समझ में आ गया? डॉग डे ऑफ डॉग डेज ऑफ समर, डॉग डेज ऑफ समर, द हॉटेस्ट एंड मोस्ट अनकंफर्टेबल डेज ऑफ समर। जब जून जुलाई का मौसम आता है, जुलाई वाला, तो सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, तो वही बोला जाता है डॉग डेज ऑफ समर। डॉग डेज ऑफ समर आर परफेक्ट फॉर अ ट्रिप टू द बीच। यह वो समय होता है जो बीच जाने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय आप ऑलरेडी परेशान रहते हो वेदर से, समर से। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। मतलब जब तक वो बच्चा दिया नहीं है, अंडे से निकला नहीं है, तो उससे पहले आप काउंट क्यों कर रहे हो? तो डोंट एज्यूम सक्सेस बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस। अब आपका प्री अभी तक नहीं निकला है, आप पहले से ही कह दो कि हमारा तो फाइनल सिलेक्शन हो ही गया है, अब बस प्रोसेस ही पूरा होना है। तो ऐसे में गड़बड़ होती है। तो वही चीज होती है कि ही ऑलरेडी प्लान्ड हाउ टू स्पेंड हिज बोनस, बट आई टोल्ड हिम नॉट काउंट हिज चिकन बिफोर दे हैच। वो पहले से ही पूरा प्लान कर रखा है कि इस साल बोनस मिलेगा ना, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इस साल बॉस ने बोनस दिया ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ मतलब डोंट बी ग्रेटफुल फॉर अ गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसके लिए ग्रेटफुल मत होइए। आप ऐसा बोलते हो ना कि डोंट टू बी ग्रेटफुल फॉर अ गिफ्ट, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप ग्रेटफुल हो मेरे लिए। ठीक है, when she gave him a old but functional bike, she wisely don't look a gift horse in the mouth। वो ग्रेटफुल नहीं थी उस गिफ्ट के लिए। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, समझ में आ गया होगा। डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, एक ही बास्केट में सारा जो एग है उसको मत रखिए, ये गिर गया तो सारा खेला बिगड़ जाएगा। तो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑल योर रिसोर्सेस इन वन प्लेस। ठीक है, आपके जितने भी रिसोर्सेस है उनको एक ही प्लेस पे नहीं रखें। यही होता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। सी डाइवेस्टेड हर इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज सी डिडंट वांट टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही शेयर में सारा पैसा वो नहीं लगाना चाहती थी, इसीलिए हर हर जगह लगाई कि एक जगह से लॉस होगा तो एक जगह तो फायदा हो ही जाएगा। ठीक है, डोजी, डी ओ DOOZY, डोजी मतलब समथिंग आउटस्टैंडिंग एंड अनयूजुअल, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा, मतलब डोजी परफॉर्मेंस रहा। द मूवी हैज ए डोजी ऑफ एन एंडिंग दैट नोबडी सॉ कमिंग। ठीक है, डाउन टू द वायर, डाउन टू द वायर मतलब टू द वेरी लास्ट मिनट। डाउन टू द वायर मतलब
to the very last minute. The game went down to the wire with the winning goal scored in the final seconds. मतलब एक लास्ट क्षण तक वो मैच गया, ठीक है? वेरी लास्ट मिनट, एकदम लास्ट समय तक पढ़ते-पढ़ते आप गए, एग्ज़ाम में इंटर कर रहे हो, उस समय जो है वो अपना जो है वो नोट्स आपने बंद किया। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन रिक्वायर एक्सट्रीम एक्शंस। जब कठिन परिस्थिति आती है तो उस समय आपको मजबूत रहना चाहिए, यही इसका मीनिंग हुआ। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, मतलब दे डिसाइडेड टू कट सैलरी टू सेव द कंपनी, ड्रास्टिक टाइम फॉर द ड्रास्टिक मेजर्स। कोरोना का टाइम था तो उसने सैलरी को कट कर दिया क्योंकि बिजनेस जो है वो चल नहीं रहा था वैसा। तो ये क्या था? ये एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए हमको एक्सट्रीम एक्शन लेने की आवश्यकता थी। ड्रिंक लाइक ए फिश, टू ड्रिंक एक्सेसिवली, मतलब बहुत ज्यादा पीना, तो ये मछली के जैसा आप पी रहे हो, आदमी हो, तो ड्रिंक लाइक एक्सेसिवली मतलब बहुत ज्यादा पीना। ही नीडेड टू कट बैक, ही ड्रिंक्स लाइक ए फिश एट एवरी पार्टी, ठीक है? तो उसको जो है वो कट बैक करना ही पड़ेगा। ड्राई रन मतलब रिहर्सल और प्रैक्टिस सेशन, मतलब ये होता है ड्राई रन कि आपको परफॉर्मेंस देना है, उससे पहले आपको ड्राई रन करना पड़ेगा, अपना रिहर्सल जो है वो करना पड़ेगा। वी हैड a dry run for the presentation to ensure everything goes smoothly, सब कुछ सही जाए इसके लिए एक हमको ड्राई रन कर लेना चाहिए, एक प्रैक्टिस सेशन हमें कर लेना चाहिए। एग ऑन मतलब होता है टू आर्ग्यू और इनकरेज समवन टू डू समथिंग, किसी को आप इनकरेज करिए कि आप पढ़िए या फिर आप बिजनेस करिए या फिर आप काम करिए, मतलब ऐसे ही बैठे मत रहिए। तो इनकरेज करते हैं जब आप किसी को किसी चीज करने के लिए, तो वो कहलाता है एग ऑन। हिज फ्रेंड एग्ड हिम ऑन टू ट्राई द डिफिकल्ट स्टेक बोर्डिंग ट्रिक, ठीक है? यहाँ याद रखना है कि एग ऑन, देखिए तो एग हिम ऑन, तो एग समथिंग ऑन होगा, ठीक है? एग समथिंग ऑन ऐसे करके यूज होता है इडियम्स। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि एग ऑन के बाद हिम आप लगा दें या फिर एग के पहले ही हिम लगा दें, तो ये सेंटेंस फॉर्मिंग के समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 86, 86 मतलब टू कैंसिल और रिमूव समथिंग। 86 ऐसे याद रखिए, कैंसिल और रिमूव समथिंग। द रेस्टोरेंट 86 द डिश बिकॉज इट wasn't सेलिंग वेल, चूंकि वो डिश जो था वो अच्छा से नहीं बिक रहा था, उसकी डिमांड नहीं आ रही थी, उसकी सेल ही नहीं हो रही थी, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसको 86 कर दिया गया, ठीक है? आपको अब याद रहेगा। एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग मतलब द शो इज ओवर, आफ्टर द फाइनल अप्लाउज द होस्ट अनाउंस्ड एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, मतलब शो जो है वो खत्म हो गया, तो इसके लिए यूज करते हैं एल्विस हैज लेफ्ट द बिल्डिंग। एथनिक क्लिनसिंग, एथनिक क्लिनसिंग बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एथनिक क्लिनसिंग मतलब द मास किलिंग ऑफ अ पार्टिकुलर एथनिक ग्रुप, जैसे किया गया था ना मास किलिंग हिटलर के द्वारा या फिर मुसोलिनी के द्वारा, या फिर आप कश्मीर में कश्मीर पंडितों को देख सकते हो, मास किलिंग किया गया था। तो ये क्या था? ये इथनिक लिस्निंग था। द वार लेड टू हेरोफाइक एक्ट ऑफ इथनिक क्लिंग इन ए रीजन, जैसे कश्मीर में, ठीक है? एवर एंड एनन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना है। एवर एंड एनन मतलब ओकेजनली और फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ओकेजनली और फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब टाइम से टाइम आपको चेक, अपना बॉडी चेक करवा लेना चाहिए। एवर ऑन एंड एनन, एवर एंड एनन ही वुड विजिट हिज चाइल्डहुड होम फॉर नॉस्टैल्जिया, ये आपको याद रखना है, ये भी मीनिंग पूछ लिया जा सकता है मिस स्पेल्ट में, ठीक है? एवरी कुड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी कुड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब इवन बैड सिचुएशन हैव सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कोई गलत सिचुएशन भी आपके लिए होता है तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता ही है, तो उसका उसका नाम होता है कि एवरी कुड हैव अ सिल्वर लाइनिंग।
जैसे आपको कोरोना आया, तो ये क्या सिखा के आपको गया? कुछ तो सिखा के गया ना, कि आपकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन है, उस ग्लोबलाइजेशन पे आप डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट बेसिक नीड की जो चीजें होती हैं, उनको आपको क्या बोलते हैं, बेसिक नीड्स की जो चीजें होती हैं, एटलीस्ट उन पे आप आत्मनिर्भर होने चाहिए, सेल्फ रिलायंस होने चाहिए, रिलायंस। तो ये सब सिखा के गया ना, बैड सिचुएशन भी। तो एवरी बैड सिचुएशन हैव सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसी का होता है एवरी क्लाउड्स हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जितना भी बादल होता है उसके पास एक चांदी वाला लाइनिंग होता ही है। ये इसका हिंदी हो जाएगा। लूजिंग द जॉब वाज टफ बट इट गेव हिम टाइम टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बैड सिचुएशन था, लेकिन आपने उसी समय सोच लिया कि हमें बिहार एसआई के लिए प्रिपेयर करना है, और आपने तुरंत ही बिहार एसआई जो है वो निकाल लिया। तो ये क्या हुआ? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी अदर या फिर एवरी वन, मतलब अल्टरनेट वन, ये लिए फिर ये ले लें, बीच वाला छोड़ दें, ओमिट कर दें। द स्ट्रीट लाइट आर ऑन एवरी अदर ब्लॉक इन द नेबरहुड। ठीक है, एवरीथिंग बट चिकन सिंक। एवरीथिंग बट द चिकन सिंक, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड। सी पैक्ड एवरीथिंग बट द चिकन स्किन फॉर वीकेंड ट्रिप। सब उसने लगभग सब कुछ पैक कर लिया है अपने वीकेंड के ट्रिप के लिए। तो एवरीथिंग बट द चिकन किचन सिंक। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सक्यूज माई फ्रेंच। एक्सक्यूज माई फ्रेंच मतलब पार्डन माई यूज फॉर बैड लैंग्वेज। पार्डन माई यूज फॉर बैड लैंग्वेज, चूंकि मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। एक्सक्यूज माई फ्रेंच बट दैट ट्रैफिक जाम वाज एब्सोल्युटली मैडनिंग। मतलब दिमाग खराब करके धर दिया है ये जाम, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। फैबियन पॉलिसी मतलब बहुत ज्यादा पूछा गया। फैबियन पॉलिसी अ स्ट्रेटजी ऑफ डीलिंग डिसीजंस। ठीक है, डिलेइंग डिसीजंस। डिलेइंग मतलब देर करना डिसीजन में, उसी को बोलते हैं फैबियन पॉलिसी। द टीम ऑप्ट टू फैबियन पॉलिसी वेटिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ मूव। आप देखे होंगे वो रील बहुत ज्यादा, बुमराह बुमराह जो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग वाला है ना, वो ऑस्ट्रेलियन टीम सोच रही थी कि लास्ट ओवर ना फेंका जाए, तो उस समय वो क्या कर रही थी, वो फालतू में फैबियन पॉलिसी यूज कर रही थी। वो डिले कर रही थी कि लास्ट बॉल ओवर ना फेंका जाए, बुमराह वाला। तो वो सिचुएशन आप देख सकते हो, यहाँ से रिलेट हो जाएगा। फैबियन पॉलिसी फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब इन पर्सन या फिर डायरेक्टली। वी नीड टू हैव ए फेस टू फेस मीटिंग टू सॉर्ट आउट दिस इशू। ठीक है, फेयर एंड वाइड मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और accessible टू ऑल, मतलब सबकी पहुंच वहां पे होना चाहिए, सबको वो डिस्ट्रीब्यूट किया चाहिए, मतलब फेयर एंड वाइड। द रिसोर्सेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयर एंड वाइड एमंग द पार्टिसिपेंट, मतलब बोल रहा है कि जो भी रिसोर्सेज प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत दिया जाता है वो सभी को मिलना चाहिए जो जो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो फेयर एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब, अभी तो फेयर एंड वाइड मैंने देखा, अभी फार एंड वाइड मतलब एवरीवेयर। द न्यूज ऑफ बीपीएससी प्रोटेस्ट फेयर एंड वाइड विद इन डेज। ठीक है, फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब रेयर और इनफ्रीक्वेंट, मतलब कभी कभी ही ऐसा होता है, रेयर ये है। तो अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस आज फ्यू एंड फार बिटवीन, सो ग्रैब देम व्हेन दे कम। एसओ असिस्टेंट का वैकेंसी जो था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2016 में आया था, उसके बाद ये 2024 में आया, 2023 में आया, मैं आई थिंक 2024 में आया था। तो ये क्या हुआ, 2023 में ही शायद आया था, जो भी हो। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो बहुत कम आती है, इसीलिए आप इसको एकदम ग्रैब कर लो। तो अपॉर्चुनिटीज लाइक ए फ्यू एंड फार बिटवीन, सो ग्रैब देम व्हेन दे कम। फील्ड डे मतलब अ वेरी एंजॉयबल
enjoyable on successful day. The kid had a field day at a amusement park. 50-50 मतलब डिवाइडेड इक्वली, आसान सा सवाल है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। फाइंडिंग योर फीट मतलब अपने पैर को खोजना, मतलब बिकमिंग कंफर्टेबल इन न्यू सिचुएशन। शी इज फाइनली फाइंडिंग हर फीट इन हर न्यू जॉब आफ्टर ए चैलेंजिंग स्टार्ट। ठीक है, वो कंफर्टेबल अब होने जा रही है, वो हो रही है धीरे धीरे कंफर्टेबल, मतलब फाइंडिंग योर फीट। फिंगर लाइकिंग गॉड, फिंगर लाइकिंग गुड मतलब डिलीशियस, अंगुली चाटने रह जाना, आप सोच लो और क्या। फिंगर लिकिंग गुड। ठीक है, द चिकन विंग्स वर फिंगर लिकिंग गुड मतलब बहुत डिलीशियस था, बहुत टेस्टी था। फायर एंड ब्राइम स्टोन, फायर एंड ब्राइम स्टोन मतलब सीवियर एंड इंटेंस वार्निंग और पेनाल्टीज। कोई मतलब कोर्ट को ऑफेंस करते हो तो आपके लिए वार्निंग दिया जाता है या फिर आप पे पेनाल्टी लगाया जाता है। ठीक है, इंटेंस वार्निंग दिया जाता है, पेनाल्टीज लगाया जाता है। टीचर वार्नड ऑफ फायर एंड ब्राइम स्टोन फॉर दोज हु स्ट्रेड फ्रॉम द पाथ। ठीक है, फेयर एंड फ्यूरी, फायर एंड फ्यूरी ये मूवी भी है, फायर एंड फ्यूरी। एक्सट्रीम एंगर और हार्श एक्शन। ही अनलिस्ड फायर एंड फ्यूरी व्हेन ही फाउंड अबाउट द बिट्रेयल, धोखा के बारे में जब उसने सुना तो वो पूरा आग बबूला हो गया। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काफी इंपॉर्टेंट सारे हैं, आपको याद होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विच मस्ट एंश्योर एवरीवन सेफ्टी ड्यूरिंग द इवेंट, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। फिशी, फिशी मतलब सस्पिशियस एंड डाउटफुल, समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन विद दिस इनकंसिस्टेंट रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर लास्ट नंबर हम देख रहे हैं, 50 आज हम जो है वो कंटिन्यू कर दिए। फिक्स्ड इन योर वेज मतलब रेसिस्ट टू चेंज मतलब बदलने का आप नाम ही नहीं रहे हो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब तक कि आप पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा जा रहा है। तो ही इज सो फिक्स्ड इन हिज वे दैट ही इट इज हार्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज टू हिम मतलब फिक्स्ड योर वेज मतलब रेसिस्ट टू चेंज, आप बदलना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल 50 जो है वो इडियम एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू किया। आप कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा, कमेंट करना आपके लिए जरूरी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो इसको कर दीजिएगा। बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन पता नहीं करते नहीं हो आप, तो बोलना पड़ जाता है। बाकी थैंक यू, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।